వెల్కమ్ బ్యాక్. గుజరాత్ లో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है. साथियों, एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा. भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है. और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था. इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है. इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है उसे दूर करने में मदद मिलेगी. देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा. साथियों, आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है. सरदार साहब की आत्मा को मेरी यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है. देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था. संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था. कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी. वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है. पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए. पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है. ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी. और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है. मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं. जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को
खारिज कर दिया है। उन्होंने भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को विजयी बनाया है। अपने अपने वोट से 70 साल से चल रहे अपप्रचार को ध्वस्त कर दिया है। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को, भारत के संविधान पर सम्मान करने वाले लोगों को बहुत ही आदरपूर्वक सैल्यूट करता हूं। साथियों, बीते 10 साल में भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितने बड़े संकट थे। हमने संवाद से, विकास और विश्वास से अलगाव की आग को शांत किया। बोडो समझौते ने असम में 50 सालों का विवाद खत्म किया है। ब्रू रियांग एग्रीमेंट, इसके कारण हजारों विस्थापित लोग अनेक दशकों के बाद अपने घर लौटे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से हुए समझौते ने लंबे समय से चल रही अशांति खत्म की है। असम और मेघालय के बीच के सीमा विवाद को काफी हद तक हम सुलझा चुके हैं। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक स्वर्णिम अध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिखाया, उखाड़ करके फेंका। आप याद करिए वो समय जब नेपाल के पशुपति से भारत के तिरुपति तक रेल कॉरिडोर बन चुका था। जिस जनजातीय समाज ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे देशभक्त दिए, जिन्होंने हमारे सीमित संसाधनों के बावजूद भी